इंडिया आज वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम स्पेस में रॉकेट भेज रहे हैं और डिजिटल पेमेंट्स में पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने लोकल एरिया के गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप किसी 1970s की टाइम मशीन में आ गए हैं। वही पुरानी दीवारों पे पान के धब्बे और पीली फाइलों के ढेर जो कि छत को छू रहे होते हैं। और सबसे बड़ा हर्डल वो आइकॉनिक लाइन, लंच के बाद आना चलो। हम सब ने ये कभी ना कभी तो फेस किया है। लेकिन क्यों हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मॉडर्न इंडिया के साथ पेस नहीं पकड़ पाया? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इस प्रॉब्लम की रूट्स हमारी हिस्ट्री में है। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में सिविल सर्विसेज इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उन्हें देश सेवा करनी थी। उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कंट्रोल और रिवेन्यू कलेक्शन। इसीलिए आज भी हम डिस्ट्रिक्ट के हेड को कलेक्टर के नाम से जानते हैं। 1947 में अंग्रेज चले तो गए, लेकिन उनका पुराना सिस्टम आज भी हमारे इंडिया में चल रहा है। इन ऑफिसेज में एक मेंटालिटी है जहां एक सिटीजन कस्टमर नहीं बल्कि एक फरियादी है। ये जो कॉलोनियल हैंगओवर है, इसी से बाबू कल्चर पैदा होता है और कॉमन आदमी को सिस्टम से डर लगने लगता है। इस सिस्टम का स्लो होने का एक और भी कारण है जॉब कल्चर। इंडिया में कैरियर चॉइस सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि एक स्टेटस है। प्राइवेट जॉब्स में आपकी ग्रोथ बुलेट ट्रेन की तरह हो सकती है। अगर आप टैलेंटेड हैं तो परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल्स 2-3 साल में आपको टॉप तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन वहाँ सिर्फ हमेशा एक तलवार लटकती रहती है, ले-ऑफ्स की। लेकिन दूसरी तरफ सरकारी नौकरी एक कवच की तरह काम करता है। जॉब सिक्योरिटी यहाँ का सबसे बड़ा मैग्नेट है। एक बार एंट्री मिल गई तो रिटायरमेंट तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर काम नहीं करेंगे तो ट्रांसफ़र मिल सकता है, लेकिन जॉब से निकाले नहीं जा सकते। लेकिन इसी सिक्योरिटी की एक कीमत भी है। गवर्नमेंट जॉब में ग्रोथ अक्सर सीनियरिटी बेसिस पे होती है। जब एक एम्प्लॉय को पता है कि वो कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उसका प्रमोशन तभी होगा जब उसका टाइम आएगा, तो वो मेहनत करना ही छोड़ देता है। प्राइवेट सेक्टर में अकाउंटेबिलिटी होती है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो। इसी को हम कहते हैं मोटिवेशनल गैप। अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई चीज़ें ऑनलाइन तो कर दी, लेकिन क्या उससे कुछ असर हुआ? शायद नहीं, क्योंकि अगर आप फॉर्म ऑनलाइन भर भी देते हैं, फिर भी आपको ऑफलाइन जाना ही पड़ता है। हमारे सर्वर्स हमेशा डाउन रहते हैं। ऐप का यूज़र इंटरफेस इतना कॉम्प्लेक्स है कि बिना एजेंट के काम हो ही नहीं सकता। इसे कहते हैं डिजिटल रेड टेप। हमने पुराने मैनुअल काम को सिर्फ डिजिटल टेप में रैप किया है, लेकिन कोर प्रोसेस में ही पुराना और घिसा पिटा है। ये इनएफिशिएंसी सिर्फ एनोइंग नहीं है, लेकिन इसका एक बड़ा ह्यूमन कॉस्ट भी है। एक डेली वेज वर्कर के लिए गवर्नमेंट ऑफिस के 3 चक्कर लगाना मतलब 3 दिन की दिहाड़ी ख़त्म करना। इन ऑफिसेज की पुरानी दीवारें, घटिया फर्नीचर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं बताता है, ये बताता है कि हम अपने सिटीजन्स की डिग्निटी और उनके टाइम की कितनी वैल्यू करते हैं। तो क्या ये सब बदल नहीं सकता? बदल सकता है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस, लेटरल एंट्री और मिशन कर्मयोगी जैसे इनिशिएटिव से गवर्नमेंट सोच को बदल सकती है और बदल भी रही है। पासपोर्ट सेवा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जहां प्राइवेट एफिशिएंसी और सरकार ने मिलकर काम किया और एक स्मूथ सिस्टम बनाया। लेकिन असली चेंज तब आएगा जब पब्लिक सर्वेंट्स असली में सर्वेंट्स की तरह पब्लिक के लिए काम करेंगे। सिस्टम को कंप्यूटर से ज़्यादा एम्पैथी की ज़रूरत है।